नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार। मैं हूं आपका दोस्त और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हैं तो कुछ सवाल रहते हैं हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में कि ज़्यादातर लोग इसमें आते हैं तो हमें सबसे पहले में मुश्किल होती है कि हम नए लोगों को कैसे जोड़ें। और बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि कुछ लोग जुड़ने लगते हैं तो वो अपनी टीम को संभाल नहीं पाते हैं। टीम को भी अगर संभाल लेते हैं तो वो ग्रोथ नहीं हो पाती है, वो उसी लेवल पे ही काम करते रहते हैं, वो लीडरशिप चीज़ें नहीं सीखते हैं। तो अगर आप देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग एक पूरा सिलेबस है जिसकी कोई भी अभी तक प्रॉपर कोई सिस्टम कोई एजुकेशन नहीं है। जैसे आप एक छोटे बच्चे को नर्सरी क्लास में सिर्फ ए फॉर एप्पल पढ़ाते हो, उसको ऐसा नहीं करते कि उसको आप सीधा पढ़ाना शुरू कर देते हो कि आइंस्टाइन क्या था, एस्ट्रोनॉट्स क्या होते हैं, या उनको मैथमेटिक्स में अल्फ़ा बीटा ये सब नहीं पढ़ाना शुरू करते हो, साइंस फिक्शन नहीं पढ़ाना शुरू कर देते हो। आपको अगर आप जब पढ़ाना शुरू कर दोगे तो वो बच्चा स्कूल कभी आएगा ही नहीं। आप उसको बस इतना ही पढ़ाते हो, ए फॉर एप्पल, ये बेटा एप्पल है, ये लो खाओ। तो फिर भी बच्चा जिद करता है और फिर हम उसको लालच करके भेजते हैं। तो नए लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है। हम लोग कई लोग अच्छी बड़ी ट्रेनिंग्स लेके आते हैं, कोई वीडियोस यूट्यूब देख लेते हैं और नए लोगों को वो ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है, फिर हम ढूंढते हैं वो लोग कहाँ गायब हो गए। तो इसमें मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम अलग अलग तरह की हर लेवल की मैं इसमें ट्रेनिंग बनाऊँ। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, लेवल वन ट्रेनिंग है। इसको मैंने लेवल वन ट्रेनिंग का नाम दिया है। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक की वीडियो आपको मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिना देर के हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो नए लोगों से हमें कैसे बात करनी है। अगर आप नए लोग हैं, बिल्कुल अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या चीज़ है जो आपको फर्स्ट समझनी है। और अगर आपके पास नए लोग हैं, जस्ट अभी कुछ लोगों से आप बात करना चाहते हो, उनको अपने बिज़नेस में ज्वाइन कराना चाहते हो, तो उनसे आपको क्या बात करनी है, तो हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको इस बिज़नेस में आना है तो आपको इसमें सीखना है, द फर्स्ट थिंग इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ है, लॉ ऑफ पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड पावर ऑफ वर्बलाइजेशन। ज़्यादातर हम लोग अपनी ज़िंदगी में अच्छा सोचते ही नहीं हैं। ज़्यादातर लोगों की जो लाइफ में नेगेटिव थिंग्स ज़्यादा होती हैं। हम बुरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो हमारे आसपास हो रहा है। तो क्या होता है कि वही चीज़ें हमारे पास होने लगती हैं। अच्छी चीज़ें भी हमारे पास होती हैं, जिन चीज़ों के बारे में हम सोच रहे हैं वो हो रही हैं। अच्छी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, अच्छी चीज़ें हो भी रही हैं, लेकिन हमने कभी उसको नोटिस नहीं किया। हमने कभी लिखा नहीं मेरे को लाइफ में चाहिए, शायद वो हमें मिल भी रहा हो। तो जैसे ही आप उसको नोटिस करना शुरू करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये भी एक ताकत है, एक पावर है जो काम करती है। चाहे वो अच्छी चीज़ें हैं, चाहे वो बुरी चीज़ें हैं, जो भी आप सोच रहे हो वो हो रही हैं। तो नए लोगों को आपको सबसे पहले ये सिखाना है कि गोल सेटिंग क्या होती है, ड्रीम क्या होता है। तो उनसे आपको ड्रीम लिखवाने हैं, उनके पास ड्रीम्स की बात करनी है कि आपकी लाइफ में क्या ड्रीम है, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। आप अपना एक हमें ड्रीम लिख कर दीजिए। कोई भी चीज़ जो भी आपकी इस वक्त दिमाग में आती है, आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि अभी आप फटाफट से जो भी आपके हाथ कापी पेपर पेन कुछ भी है, तो फटाफट से एक एक ड्रीम अपना लिख लीजिए। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था बहुत साल पहले। मेरे को भी यही एक्सरसाइज करी कि मैंने फर्स्ट टाइम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन द सीक्रेट मूवी देखी तो मैंने एक डायरी पे, बहुत सुंदर सी डायरी पे, अपने बहुत सारे ड्रीम लिखे और मैं उनको डेली लिखता था। फिर कुछ दिनों बाद मैं वो लिखना भूल गया। कुछ सालों बाद मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए और मैंने उस डायरी को खोल के देखा तो 90% ऑफ मेरे ड्रीम्स पूरे हो चुके थे। यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो आपके ड्रीम्स है वो एथिकल्स होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए। ऐसा नहीं है, वैसे तो इस लाइफ दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो भी जो भी आप लिख रहे हैं वो आपको पॉसिबल लगना चाहिए और वो एथिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं सुनाने के लिए कि भगवान ने, कहने के लिए कि भगवान ने किसी को ये वरदान दिया कि आप जो मांगोगे पूरा हो जाएगा, लेकिन आपके पड़ोसी को वो डबल मिलेगा। तो लोगों ने क्या किया कि उसने एक घर मांगा तो पड़ोसी को दो मिल गए, उसने पैसा मांगा तो पड़ोसी को डबल मिल गया। तो उसने सोचा अब क्या करें। उसने सोचा कि चलो मेरी एक टांग ही टूट जाए तो पड़ोसी की दो टांगें, देखा कि टूट गई। मेरी एक आंख फूट जाए तो पड़ोसी की दो आंख फूट गए। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा कुछ नहीं, नेगेटिव नहीं सोचना है। ठीक है, आपको अपने लिए सोचना है। नो डाउट दूसरों को भी इसमें, आपके आसपास के लोगों को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, और रियलिस्टिक होने चाहिए और एथिकल होने चाहिए। सही चीज़ आपको डिज़ायर करनी है, ऐसा भी कुछ गलत मलत नहीं इंटरप्रेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, आपको लोगों से आप क्या बात कर सकते हो जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो। तो आपके पास ज़्यादातर अभी, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में जो मैक्सिमम कंपनियों का फोकस है
वो वेलनेस इंडस्ट्री पे है। क्योंकि अगर आप देखा जाए, अगर डाटा देखा गया है, सर्वे देखा गया है, एक रिपोर्ट आई है कि जो वेलनेस इंडस्ट्री है वो 2 लाख करोड़ की मार्केट का इसका एक्सपेक्टेशन ग्रोथ है। तो ज़्यादातर कंपनी इसमें ग्रोथ कर रही है। अगर आप इसमें अपना कैरियर बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आप अभी किसी नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं जुड़े हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। जब आप लोगों से मैक्सिमम बात करोगे तो बहुत सारे लोगों के ड्रीम लिख कर आएंगे। तो सबसे पहले तो ये एक्सरसाइज आपको खुद पे करनी है, आपको अपने ड्रीम्स लिखने हैं। और ड्रीम लिख के क्या करना है कि उसको एक दो बार पढ़ के उसको भूल जाना है, उसको उसको रटना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने ड्रीम लिखे, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि ड्रीम लिखते हैं और उसको रटते रहते हैं और बार बार देखते रहते हैं, बार बार देखते रहते हैं, फिर वो बोलते हैं ये तो कुछ हुआ नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं आपको करना है। जैसे दूध को दही बनाने के लिए उसमें एक फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, तो दूध को जाग लगा के हम रख देते हैं। अगर दूध ज़्यादा है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर जाग कम है तो जब कम तब भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वो प्रोसेस है, अगर दूध कम है जाग ज़्यादा है तो वो जल्दी बन जाएगा। तो ये सारा एक सिस्टम है, कैलकुलेशन है। ठीक है, तो आपको क्या चीज़ कब मिलेगी उसकी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, पर वो मिलेगी ज़रूर। तो आपको उसको भूलना भी पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। आप उसको बार बार देखते रहेंगे, डाउट करते रहेंगे, तो वो चीज़ हो सकता है आप ही उस चीज़ को दूर कर रहे हैं। अगर आप एक बीज को बो देते हैं और उसको बार बार खोद के देखेंगे तो वो बीज कभी भी उग नहीं पाएगा, उसको अपना टाइम चाहिए। अगर आप दूध को अगर जाग लगा देते हैं, दही थोड़ा सा उसमें डाल देते हैं, आपको पता होगा दूध दही कैसे बनाते हैं, अगर आप उसको बार बार हिलाएंगे तो दही कभी नहीं बनेगा। आप उसको एक स्टेबल कंडीशन देनी होती है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहले अपनी लाइफ में आपको छोटे छोटे ड्रीम्स गोल्स लिखने पड़ेंगे। और आप देखोगे कि आप उसको 2-4 बार रिपीट करोगे, सुबह शाम डेली, 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, तो फिर आपको उसको भूल जाना है, अपने काम को करने लगना है। तो आप देखोगे कि आपके बहुत सारे ड्रीम पूरे होने शुरू हो गए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे बहुत सारे ड्रीम पूरे हुए। जैसे कि मैंने बताया, मैं चाहता था कि मेरे पास 42 इंच का टीवी हो। उस वक्त मेरी सैलरी बहुत कम थी और ये बहुत बड़ा ड्रीम था मेरे लिए। मेरे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन हो अच्छा सा, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें मेरे को धीरे धीरे जब मिलनी शुरू हुई तो उसके बाद मैंने थोड़े बड़े ड्रीम लिखने शुरू किए। फिर मेरे को जब मेरे बड़े ड्रीम भी पूरे होने शुरू हो गए तो मैंने अपनी फैमिली के साथ बैठा और फैमिली के साथ उनको बैठ के बोला कि चलो हम ड्रीम्स लिखते हैं। तो उन्होंने भी ड्रीम अपने लिखने शुरू किए और नो डाउट उनके ड्रीम पूरे भी होने शुरू हुए। मैंने अपने बच्चों को बोला कि आप ड्रीम्स लिखो। तो उससे दो फ़ायदे हुए। एक तो मैं जब उनके लिए गिफ्ट परचेज़ करना था, बर्थडे गिफ्ट या क्रिसमस गिफ्ट, तो मेरे को पता रहता था कि उनको क्या चाहिए, तो एग्जैक्ट मैं उनको वो चीज़ दे पाता था क्योंकि उन्होंने ड्रीम लिखे हुए थे। और कुछ उनके ड्रीम ऐसे भी थे कि जो मेरे अफोर्ड से बाहर थे, जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। वो कुछ स्टडी सिस्टम अपना ऐसे फोकस कर रहे थे, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह अपने लिए पर्सनल चाहते थे। बेटा, मैं बताना चाहूँगा, मेरा बेटा फोर्थ क्लास में है, 9 ईयर का है, और बेटी फर्स्ट क्लास में है। तो उन्होंने जब अपने ड्रीम लिखे तो एक्सीडेंटली मेरे पास कुछ लोग ऐसे आए, मेरा एक दोस्त आए, उन्होंने मेरे से एक एजुकेशन सिस्टम की बात करी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, कैसे मैनेज हुआ मुझे नहीं पता, उस पर ऊपर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। लेकिन मैंने उसको ₹2.25 लाख का एजुकेशन सिस्टम खरीद कर दिया। आज वो अपने एजुकेशन सिस्टम से डेली अपना स्टडी करता है और अपने पास उसके पास अपना एक पर्सनल टैब या कंप्यूटर जो भी कह लीजिए उसके पास है। तो महंगे ड्रीम भी उसके पूरे होने शुरू हुए। हालांकि उसने एक टैब या कंप्यूटर की चॉइस रखी थी, फ़ोन में उनको अभी नहीं लेके देता था, लेकिन उनका एक ड्रीम जो है वो पूरा हो गया। फिर मैं चाहता था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम काफ़ी पीछे है, मैं एजुकेशन के ऊपर कुछ करूं। उसके लिए मैं कर भी रहा हूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे बच्चों को पहले मैं कुछ सिखाऊं, कुछ कोडिंग्स वगैरह, कुछ हैकिंग, जैसे आप सोचते हैं एथिकल हैकिंग होती है, तो क्यों ना इस फील्ड में हमारी जनरेशन जाए ताकि वो आगे कामयाब हो सके। नेटवर्क मार्केटिंग में हम कर ही रहे हैं। तो मेरे को लगा कि इसके बीसीए बैकग्राउंड होनी चाहिए, शायद बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई चाहिए, पता नहीं ये कैसे होगा, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही मैंने अपने ड्रीम को लिखा और मैंने उसको थोड़ा सा इसको एनर्जी देनी शुरू करी, पॉजिटिव सोचना शुरू किया, पॉजिटिव बोलना शुरू किया, मैं अपने वर्ड्स पे ध्यान दिया, तो देखते ही देखते मेरे को वो सारी चीज़ें जो मेरे को लग रहा था कि बहुत मुश्किल है, बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही ईजीली, बहुत ही आसान तरीके से मेरे को मिल गई। और आप हैरान होंगे, मेरे बच्चों ने 2 इंटरव्यू भी दिए हैं एक कंपनी में, वाइट हेड जूनियर में। और अब मेरा बेटा कोडिंग जानता है, मेरी बेटी है फर्स्ट क्लास में, वो भी कोडिंग जब समझती है कि क्या होती है। और वो खुद वाइट हेड जूनियर वाले हैरान थे कि आपके बच्चे इतना एक्टिव कैसे हैं, क्या आप आईटी बैकग्राउंड से हो। मैंने उसको बोला कि मैं आईटी बैकग्राउंड से नहीं हूँ। तो ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि हमने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना सीख लिया। आज मैं जब अपने नए लोगों के साथ बैठता हूँ तो मैं उनको कोई बिजनेस की बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ, कोई और चीज़ें बात नहीं करता हूँ, मैं उनको सिर्फ बैठ के यही समझाता हूँ कि आप अपने ड्रीम्स को लिखिए। सेकेंडरी थिंग, हर नेटवर्क मार्केटिंग आदमी चाहता है कि उसके पास बहुत बड़ी टीम हो,
तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास में कल सुबह को 1000 लोगों की टीम बन जाए, तो मेरा एक सवाल है यहाँ पे, अब अपने आप से पूछना है, क्या आप उन 1000 लोगों को संभाल सकेंगे? हमारे घर में कुछ 2 4 5 10 लोग होते हैं, हम उनको उनसे ही नहीं हम मैनेज हो पाते। लेकिन अगर 1000 लोग होंगे, उनकी 1000 दिमाग होंगे, उनकी 4 5 हज़ार समस्याएं होंगी, वो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम उनको एक ही दिशा में ले जा पाएंगे? तो उसके लिए आपको टीम बिल्डिंग जो है ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ 4 लोगों पे फोकस करते हैं वन बाय वन करके, और उनको सिर्फ ये फर्स्ट लेवल की ट्रेनिंग देती हैं कि कैसे, व्हाट इज़ पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड व्हाट इज़ पावर ऑफ वर्बलाइजेशन, कि आपको क्या सोचना है और क्या बोलना है डेली लेवल पे। जब ऐसे आप सोचना और बोलना शुरू करोगे तो आपको एक एनर्जी फील होगी अपने अंदर कि हाँ, मैं अपने ड्रीम पूरे कर सकता हूँ। तो वो आपके कुछ लीडर्स बनेंगे। वही 4 लोग जब आगे 4 लोगों को ट्रेनिंग यही फर्स्ट लेवल की देंगे, तो 16 लोग आपकी टीम में लीडर्स तैयार होंगे। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको लीडर्स ढूंढने नहीं है। लीडर अगर आपको तभी मिलेंगे, लीडर लीडर्स को ही मिलते हैं, आम लोगों को लीडर्स नहीं मिलते हैं। उसके लिए पहले आपको लीडर बनना पड़ेगा। आपको आम लोगों को लीडर बनाना है, ये आपका चॉइस है, ये पावर भगवान ने आपको दी है। आपको देखना है कि कौन लोग ईमानदार हैं, मेहनती हैं, काम करना चाहते हैं। खाली लोग जो बैठे हैं वो आपके किसी काम के नहीं हैं। पंजाबी में एक कहावत मैंने मेरे टीचर ने मेरे को बहुत ही अच्छी सुनाई थी, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ। कहते वेल या नु वेल नहीं, मतलब फ्री आदमी के पास कभी टाइम नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्री है, वो फ्री टाइम में से फ्री टाइम नहीं निकाल पाएगा, और ये फैक्ट है। जो बिजी आदमी होगा वो अपने बिजी शेड्यूल में से तो काम थोड़ा बहुत आगे पीछे करके कुछ 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे निकाल सकता है। लेकिन फ्री आदमी कभी फ्री नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्री है, तो वो कुछ करना ही नहीं चाहता, और आप उसको बोलते हो कि तू मेरे साथ आ जा, काम कर ले, हम अमीर होएंगे, ये होएगा वो होएगा। ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, आप उस पर बिल्कुल अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। आपको ऐसे लोगों को ढूंढना है जो मेहनती हैं, ईमानदार हैं, जो सही तरीके से काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उनको आपको स्मार्ट वर्क के थ्रू मेहनत करना सिखाना, उनकी हेल्प करनी है। तो इस तरह से आप जब 4 से 16 लोग हो जाएंगे, तो तब तक मेरी नई वीडियोस आ जाएंगी, तो मैं आपको लेवल 2 की ट्रेनिंग दूंगा। लेवल 2 की ट्रेनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको फाइनेंस की जानकारी होनी चाहिए, आपको पैसों की नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा। अगर एक बंदे के पास 1 लाख रुपया है और उसका खर्चा 1,10,000 है, और वहीं एक दूसरा आदमी है, उसका इनकम 30,000 है और उसका खर्चा 20,000 है, तो एंड ऑफ द ईयर एक आदमी के पास -12,000 होंगे, और एक आदमी के पास माइनस सॉरी उसके पास एक हाँ 12,000 माइनस होंगे, अगर एक के पास 12,000 पॉजिटिव में होंगे। तो कौन अमीर हुआ? मैं आप समझ सकते हैं कि कौन आदमी ज़्यादा रिच है। यहाँ 1 लाख कमाने वाला नेगेटिव में है और 30,000 कमाने वाला पॉजिटिव में। तो आपको फाइनेंस को समझना है कि ये कैसे पॉसिबल होगा, कि जितनी भी हमारी इनकम है, तो हम 90% में कैसे खर्च करें। उसके लिए बड़ी अच्छी बुक है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, उसका चर्चा हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो नए लोग हैं, पब्लिक के लोगों के बीच में, आपको एक अपने अंदर क्वालिटी पैदा करनी है, लीडरशिप क्वालिटी पैदा करनी है। आपको समझना है, आपको लोगों को ये वैल्यू जनरेट करनी है और सिखाना है, ताकि लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हों। तो यहाँ एक स्टोरी मेरे को याद आती है कि 1954 से पहले 1 माइल की दौड़ के लिए लोग बोलते थे कि 4 मिनट का ये रिकॉर्ड था। एक यूनिवर्सल पैटर्न था, एक यूनिवर्सल मतलब मानना गया था कि इससे कम में रिकॉर्ड नहीं तोड़ा जा सकता। तो एक आदमी ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया 1954 के बाद, और सिर्फ तोड़ा ही नहीं, उसके बाद 2500 लोगों ने, कम से कम 25,000 लोगों ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिसमें स्कूल के बच्चे भी थे। तो हुआ क्या, ये पावर था, ये पावर जब एक काम को हम कर देते हैं तो बहुत सारे लोग उस काम को कर देते हैं। उससे पहले ये काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं था। तो ये विश्वास आपको लोगों के अंदर जगाना है। जैसे ही आपकी टीम बननी शुरू हो जाती है, तो इस तरह 4 से 16, 16 से 64, 64 से 128 ऐसे टीम आपकी बढ़ती जाएगी, और आपको सबको एक पॉजिटिव टॉक और पॉजिटिव ट्रेनिंग देते रहेंगे, तो वो सारे लोग अपनी अपनी टीम को हैंडल करेंगे, और एक दिन आपकी टीम में लाखों लोग होंगे, और वो लाखों लोग को बड़े बढ़िया तरीके से एक प्रॉपर कम्युनिकेशन मेथड के थ्रू, टीम के थ्रू उसको कम्युनिकेट करके अपनी टीम को हैंडल कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके साथ आऊँगा। ये जस्ट एक नई वीडियो थी। प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाइए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो और तैयार कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना न मत भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच। भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे, फुलफिल योर ड्रीम्स, और आपको जल्दी से एक अच्छा लीडर बनाए, आपकी बहुत बड़ी टीम बने। थैंक यू वेरी मच।